एग्जाम्पल नंबर 3 ना। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, दो रेल पटरियों समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ये दो समीकरण दिया हुआ है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। मतलब सिर्फ इसको ग्राफ खींचना है, समझ में आ रहा ना? क्या खींचना है रे? ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो परीक्षा में इसी प्रकार का दिया रहेगा, आसानी से दो ठो ग्राफ दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा और उसमें से क्या बोलेगा, आप ग्राफ खींचिए। समझ में आ रहा? या ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इस प्रकार कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको बनाना, ठीक है। तो ये मेरा जो दोस्त दिया है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है ना, क्या लिखेंगे, दिया कौन चीज है मेरा, बताओ तो। दिया क्या है रे? दो समीकरण दिया है। समीकरण तो जैसे समीकरण बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल जो समीकरण दिया है उसका नाम भी लिखेंगे हम, समझ में आ रहा? जैसे दो गो समीकरण ax² प्लस, ऐसे अगर 2x² प्लस 3x प्लस 5 = 0, ये भी तो समीकरण है। तो ये इस प्रकार का समीकरण नहीं है। ये कौन सा प्रकार का समीकरण है? रैखिक समीकरण है। तो मेरा क्या दिया है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण x और y, ठीक है। अब देखो y का, इसमें क्या बता रहा है, y का मान अगर बैठाते हैं तो x का मान हमको मिलेगा, समझ में आ रहा ना? तो y का मान पहले, सबसे पहले क्या बैठाएंगे, 0। अगर 0, अब यहाँ पर कुछ भी बैठाएगा चलेगा, 0 बैठा रहे हैं, ठीक है। y का मान 0 बैठा दिया। 2 का 0 से गुना कितना होगा, 0, और 4 से अगर 0 जाएगा कितना होगा, 4, ये हो गया, ठीक है। आप फिर दूसरा मान बैठाएंगे, 1 बैठाते हैं, 2 का 1 से कितना होगा, 2, और 4 से 2 जाएगा 2। ये मान आराम से निकल रहा है, लेकिन अगर 0 वाला मान निकलता है तो वही तो हम लिखेंगे, ग्राफ करने में हमको आसानी होगा। अगर हम यहाँ y का मान 2 बैठा देते हैं तो 2 का 2 से गुना कितना होगा, 4, 4 से 4 जाएगा कितना होगा, कितना, 0। तो अगर हम y का मान 2 बैठाते हैं तो 0 वाला मान से ग्राफ खींचना आसान होता है, समझ में आ रहा? वो भी चलता है, 1 भी चलता, समझ में आ रहा ना? तुम लोग के जितना आसान होगा वैसे बनाना है हमको, उसी हिसाब से। इसका टेबल बन गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। देखो इसमें क्या निकालेगा, x या y निकालेगा, बताओ? x निकालेगा। भागा तो दोनों से करना है, लेकिन 2 से भागा करेंगे तो थोड़ा आसान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x = 12, ये अगर उधर जाएगा -4y, ठीक है। x इक्वल कितना हो जाएगा, 12 - 4y/2। इसका टेबल खींचेंगे, हो गया। अब देखो y का मान फिर कितना से शुरू करेगा, 0 से। y का मान हम 0 बैठा दिए। 4 का 0 से गुना कितना, 4 का 0 से गुना, और 12 से 0 जाएगा, 12 को 2 से भाग करेगा 6, तो 0 बैठाने पर 6 मिलेंगे, ठीक है। आप फिर 1 बैठाओ, एक बैठाएगा तो कितना होगा, 4, 12 से 4 जाएगा कितना होगा,
8, 8 को 2 से भाग करेगा मिल जाएगा, मिल रहा है। लेकिन ये वाला मान नहीं करेंगे, जो वाला आसानी होगा और जीरो ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है? हम आसानी से देख रहे हैं जीरो मिल रहा है, इसीलिए वो वाला करेंगे। अगर 3 बैठाते हैं तो 4 का 3 से गुना कितना होगा? 12 से 12 जाएगा, कितना होगा? 0। और 0 को 2 से भाग करेगा तो 0। तो कितना करेंगे हम यहाँ? y का मान 3 और x का तब 0। 0 वाला मान से ग्राफ करना आसान होता है। समझ में आ रहा? अब हो गया, टेबल बन गया। अब हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ये वाला इसको मिटा देंगे, इसको मिटाएंगे रे, सबका हो गया। पीछे तरफ सबका हुआ, हो गया है। टेबल तुम ही लोग बता देना है, ठीक है? टेबल का हम दोनों टेबल का मान साइड में लिख लेते हैं, ठीक है? पहला टेबल में मान कितना है बताओ तो? y0 x 4। x जब भी मान बोलेगा तो इधर से ही बोलना, x से, और उसके बाद y। अब फिर बताओ, और दूसरा वाला टेबल का मान बताते जाओ। x का 6 और y का, और इसका 0 और 3, ऐसा मान है। हमको ग्राफ खींचने में आसानी होगा। अब x का यहाँ पर सबसे ज्यादा मान कितना है? 6। और y का सबसे ज्यादा कितना है? 3 है। कहाँ से जो तुमको 4 दिख रहा है? कितना है? 3 है, ठीक है? तो इसका अब इस प्रकार कर लेना है। ये y माइनस में हमको नहीं चाहिए, ये x हो गया। अब हमको देखो x का यहाँ से यहाँ तक हम जितना जगह मेरा, उसी में हमको 6 तक पूरा करना है, ठीक है? तो हम अगर इतना लेते हैं 1, उसके बाद 2, ये 3, ये 4, मेरा बहुत जगह बच जाएगा, ये 5, और ये मेरा 6 और 7, जितना जगह ज्यादा है हम कर दिए। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमको चाहिए तो नहीं उतना, ठीक? फिर भी लिख दिए। तुम लोग को किस में करना है? ग्राफ पेपर में। तुम लोग को और आसानी का ग्राफ पेपर जल्दी खरीदो। 1, 2, 3, 4, 5। अब मान बैठाना है, x का 4, y का 0। तो x का 4 यहाँ पर और y का 0, पहला मान हो गया। दूसरा मान x का 0, y का 2, x का 0, y का 2 यहाँ पर हो गया। इसको, ये दोनों को ऐसे करके हम मिलान कर देते हैं, ठीक है? आइए दोनों का नाम भी दे देते हैं। ये नाम मेरा a हो गया, ये 4, 0 हो गया। ये नाम हम b दे देते हैं। क्या नाम देंगे? 0 और 2। और समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम बताओ। समीकरण का नाम बताओ इसका। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर, पहला वाला हो गया। दूसरा है x का 6 और y का 0, x का 6, y का 0 यहाँ हो गया। तीसरा है x का 0, y का 3, x का 0, y का 3 यहाँ पर है। ये दोनों को फिर मिलान कर देंगे।
मिलान हो गया। ठीक है, इसका भी पॉइंट नाम दे देते हैं, इसका ये पॉइंट सी दे देते हैं। सी का कितना है 6 0 और डी का कितना है 0 3। ये समीकरण का नाम क्या है रे, बताओ रे। ये जो ऊपर वाला समीकरण का नाम 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0। अब मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इस ग्राफ से क्या पता करना है, हल पता करना है। ये ग्राफ जो प्राप्त हुआ दोनों रेखाओं का ग्राफ, ये किस प्रकार का रेखा प्राप्त हुआ रे, समांतर रेखा है। समझ में आ रहा ना, तो इसको लिखना है, ऊपर हम लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ लिखना है, तुम लोग को नीचे लिखना। समझ में आ रहा ना हमको यहाँ। तो इस प्रकार दोनों रेखाएं क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार हमको जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। समांतर रेखा प्राप्त होता है। समांतर रेखा प्राप्त हो रहा है, ये दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो उसका हल भी नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कहां तक करके आएगा परीक्षा में हल, तो बार बार बोल रहे हैं। अब ग्राफ खींच के आ गया, नहीं करना है। समझ में आ रहा ना। हाँ, एक्स और वाई का मान यहाँ निकला ही नहीं, कैसे निकलेगा। हाँ,